थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। अक्टूबर 4। हम अपने परमेश्वर के भवन को नहीं त्यागेंगे। नहमिया 10 अध्याय का 39 पद। इससे पहले कि हम बचाए जाते, हम आत्मनिर्भर थे, अपने लिए और अपने जीवन के लिए खुश थे। लेकिन अब यह स्वभाव बदल गया है और हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति का आनंद लेने के लिए उनके साथ रहने की इच्छा प्राप्त हुई है। परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के नाई हमें एक दूसरे के सुख दुख बांटने की लालसा होती है। हम एक साथ मिलना चाहते हैं और उस प्रभु की आराधना करना चाहते हैं जिसने हमें अपने प्रेम में एक साथ बांधा है। ऐसी संगति से हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। इस अनुभव के साथ दाऊद भजन 122 के 1 में कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हम भी जब हम इस आध्यात्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारे हृदयों में हमारे साथी विश्वासियों के साथ प्रार्थना और आराधना में जितना संभव हो उतना समय बिताने के लिए हमारे मन में एक बढ़ती हुई लालसा होती है। जो लोग परमेश्वर के लोगों की संगति से घृणा करते हैं और सांसारिक गतिविधियों से प्रेम करते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से कंगाल बने रहेंगे। वे उस सामर्थ्य और प्रोत्साहन को खो देते हैं जो उन लोगों का हिस्सा है जो नियमित रूप से बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, संगति और परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए एक साथ मिलते हैं। यही प्रारंभिक कलीसिया की वृद्धि और शक्ति का रहस्य है। हम प्रेरितों के काम 2 का 42 में पढ़ते हैं कि विश्वासी प्रेरितों के शिक्षा और संगति में रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। इस प्रकार परमेश्वर के वचन का सम्मान करने के द्वारा वे शत्रु के हमलों से अपनी रक्षा करने में सामर्थी हुए। इन अंतिम दिनों में हम जानते हैं कि शत्रु अधिक सक्रिय है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 13 पद में विभिन्न प्रकार के पापों की एक सूची है जो अंत के दिनों में प्रभावी होंगी। यदि हम इन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर और उसके लोगों के साथ घनिष्ठ संगति में एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम किसी भी स्थिति को अपने आप नहीं जीत सकते। आप घर पर बाइबल के साथ घंटों बिता सकते हैं। यह आपको उतना मजबूत नहीं करेगा जितना कि विश्वासियों के साथ बिताई गई संगति के समय में मिलता है। पुराने दिनों में संत और नन जंगल में एकांत स्थानों पर चले जाते थे और अपना समय ध्यान और प्रार्थनाओं में इस आशय में बिताते थे कि अंत में वे शत्रु पर आसानी से जय पाने के लिए पर्याप्त बलवान होंगे। लेकिन वे अकेले रहकर और बदतर और कमजोर होता जाए। कई विश्वासी एक ही कारण से पराजित होते हैं और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते हैं। वे सांसारिक गतिविधियों और सांसारिक मित्रताओं को अनुमति देते हैं कि उन्हें संगति के लिए परमेश्वर के भवन में आने से रोका जा सके। हमें अच्छी तरह से सीखना जरूरत है कि जितना अधिक हम परमेश्वर के घर में विश्वासियों के साथ नियमित रूप से संगति करेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर के भवन में किसी भी सेवा में भाग ले सकेंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन उतना ही अधिक सामर्थी होगा।